जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की क्लास चल रही है, जिसमें हम टाइप 4 के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें उन 50 क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करा चुके हैं और आगे के प्रश्नों पे आज हम चर्चा करेंगे। हम दोस्तों एसएससी के प्रवेश क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। चाहे हम बात कर लें एसएससी जीडी की, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर हम बात करें जिसमें मैथमेटिक्स से पूछा जाता है, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करेंगे हम उसी क्वेश्चन से जो क्वेश्चन हमने आपको पिछली क्लास में कमेंट करने के लिए दिया था। उम्मीद है सभी ने सवाल आया होगा, सभी ने कमेंट भी किया होगा। अब भैया जिनको नहीं आया है उनके लिए हम उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न क्रमांक 50 लगा दीजिएगा फटाफट से। तो क्या अभी प्रश्न क्रमांक 50 को देख पा रहे हैं? यस। क्या बोला है प्रश्न क्रमांक 50 में? बोला गया, क्या बोला गया? मैंने एक धन पूर्णांक को 18 से गुणा किया। किससे गुणा किया? 18 से, है ना। और दूसरे को 21 से गुणा किया। तद उपरांत दोनों गुणनफलों को जोड़ दिया, है ना। तद अनुसार प्राप्त योग निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है 2007, दूसरा ऑप्शन है 2008, तीसरा ऑप्शन 2006 और चौथा ऑप्शन है 2002। आप जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिएगा जी सोल्व आउट कर लेते हैं। मान लो उनने क्या बोला भैया, प्रश्न में ध्यान सुनिएगा। उनने बोला कि एक धन पूर्णांक को 18 से गुणा कर लो, है ना। तो मान लो कि पहला पूर्णांक अपना धन पूर्णांक 100 हो गया, ये 18 से गुणा कर लिया। तदुपरांत दूसरे पूर्णांक को 21 से हमने गुणा कर दिया। तो दोनों का योगफल भैया जो संख्या में दी इनमें से कौन सी संख्या होगी? तो चलिए जी सोल्व आउट कर लेते। बड़ा ही प्यारा सवाल है भाई। पूरे से क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में क्या बच गया? 3 छंग 18 प्लस 3 सते 21। ओ भाई, क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब प्यारे भाई इसके आगे क्या होगा? इसके आगे सवाल खत्म हो गया, है ना। अब मतलब कहने का इन चारों ऑप्शनों में से जो संख्या 3 से पूरी पूरी डिविजिबल हो रही है वही सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए ही मात्र एक ऐसी संख्या है ना, जो कि 3 से पूरी पूरी डिविजिबल है। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2007, है ना। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए फॉर आप बताइए आपको क्वेश्चन में मजा आया नहीं आया? क्लियर है? तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2007। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सबको सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और क्वेश्चन नंबर 51 लगा दीजिए फटाफट से। यस। तो क्वेश्चन नंबर 51 सभी देख पा रहे हैं, हाँ या ना? यस। क्वेश्चन में क्या बोला? सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब प्यारे भाई इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व आउट करेंगे? दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, अब 3 अंकों का आ जाए, 2 अंकों का आ जाए, 4 अंकों का आ जाए, दुनिया के कितने भी नंबर का क्वेश्चन आ जाए, जिनका योग हमें ज्ञात करना रहे, उस सवाल को हम कैसे हल करेंगे? पूरे सवाल को ध्यान समझना, इसमें क्या मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ याद रखिएगा, है ना भाई। ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है 8901, दूसरा ऑप्शन है भैया 49 45 50, है ना। तीसरा ऑप्शन है 8991 और चौथा ऑप्शन है 899। क्लियर बात? अब इस सवाल का ऑप्शन भैया जो ये है आपके सामने है ना। अब क्वेश्चन जो है प्यारे भाई एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब इस प्रकार के सवाल को हम कैसे सोल्व आउट करते हैं ध्यान समझिएगा। अब पहली बात उन्होंने बोला कि 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा ये हमें बताना है। तो प्यारे भाई 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है? आप कहोगे सर 100 से होती है, ये लिखा मैंने 100। अगली क्या मिलेगी? 101। अगली क्या मिलेगी? 102। डैश 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 कहाँ तक चलेंगी प्यारे भाई? 999 तक चलेगी।
तो अब अपने जीवन का मकसद क्या है, पहले हम क्या पता लगाएंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल संख्या क्या है, कितनी होगी, और भैया जो है इनका योग हमें बताना है। आप कहो सर कैसे जोड़े, भाई ऐसे जोड़ लोगे क्या, 100 + 101 + 102 999 तक लिख के जोड़ोगे तो है ना सुबह से लेके शाम हो जाएगी, पर भी भैया करेक्ट आंसर नहीं आ पाएगा। आ भी जाएगा कितना समय होता है क्या किसी के पास। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो दो ही कॉन्सेप्ट याद रखने, सिंपल से पूरी दुनिया का कोई सा भी सवाल आ जाए आप इससे उड़ा दोगे। तो प्यारे भाई पहली बात क्या पता करना, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल संख्या क्या है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, an बराबर a प्लस ब्रैकेट n - 1 और d। इससे हम पता कर सकते हैं कि टोटल संख्या कितनी है। इस an का मतलब होता है अंतिम पद सबसे आखिरी वाला, a का मतलब प्रथम पद मतलब सबसे पहले वाला, n का मतलब पदों की संख्या, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स है ना, इसके तो मान पता लगाना है। और d का मतलब होता है सार्वंतर, मतलब इनके बीच में कितने का डिफरेंस है। बात समझ में आ गई। अब इनका पूछा योग, तो योग का फॉर्मूला क्या होगा प्यारे भाई, योग का होगा SN बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस an। क्लियर बात। इससे हम इसका योग ज्ञात कर सकते हैं। तो योग से पहले क्या करना पड़ेगा, योग तो पूछा है हमसे, पहले पता कर ले कि यहाँ से यहाँ तक टोटल संख्या कितनी है। डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, देखो an का मान कितना हो गया 999। सभी जगह काम में आएंगे जहां पे जैसे 2 अंकों की संख्या का योग, सभी संख्याओं का योग पूछ ले, 4 अंकों की का पूछ ले, 6 अंकों की का पूछ ले, कितने भी संख्या के योग पूछ ले, यही फॉर्मूला यूज होंगे। इससे हम संख्या पता करेंगे और इससे इसका योग पता करेंगे। ठीक बात। a का मतलब क्या है 100 प्लस n का पता करना है, और d का मतलब इनके बीच का डिफरेंस। 101 से मैं 100 को घटाऊंगा कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसको मैं इधर ले आऊं, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, 999 - 100 बराबर n - 1। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही मिलेगा। दोनों को भी ये घटा दो, 9 से 0 घटाओगे 9 मिलेगा, 9 से 0 घटाओगे 9 मिलेगा, 9 से 1 को घटाओगे 8 मिलेगा, माइनस के 1 को इधर लाओगे क्या हो जाएगा प्लस का 1 बराबर n। तो जोड़ दो, 899 प्लस 1 कितना हो जाएगा 900, 900। क्या बात समझ में आ गई, हाँ कि ना। अब इनका पूछा है प्यारे भाई योग, बस योग फाइंड आउट कर लेंगे। तो s तो अपना एज इट इज, s का मतलब होता है पदों, SN का मतलब पदों का योग। n का मान कितना है 900, n का मान कितना है दोस्त 900/2। अब देखो भाई a का मान कितना है अपने पास 100, ये लिख दे प्यारे भाई 100 प्लस, अब बात को समझिएगा an का मतलब क्या है, an का मतलब लास्ट वाला 999। अब इनको क्या कर लेंगे हम जोड़ लेंगे। तो अब इस पूरे इसको इससे डिवाइड कर दो, कितना मिलेगा दोस्त, यहाँ लिख रहा हूँ ध्यान समझिएगा। इसको डिवाइड करोगे 2 चुकी 8, 2 × 10, 0 का 0, 450। दोनों को जोड़ लो, कोष्टक का मतलब गुणा, 9 9 9 और 1 10, यानी कि 1000 कितना हो गया 99। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जैसे कि आप ऑप्शन में देख पा रहे हो, सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन में हमारे पास क्या लिखा है ना 49 45 50। मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा 49 45 50, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी फॉर बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा। तो प्यारे भाई दुनिया का कोई सा भी सवाल अगर मान ले कि 7 अंकों वाली कितनी संख्या, सॉरी है ना, जो 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, है ना, 7 से विभाज्य पूछ ले, 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्या पूछ ले, मतलब दुनिया की कोई से भी संख्या आ जाए पूछ ले कितनी संख्याएं उनका योग क्या है। तो संख्या पद, जब आपको an का मान अंतिम पद पूछे तो ये फॉर्मूला यूज करना है, प्रथम पद पूछे तो ये फॉर्मूला यूज करना है, पदों की संख्या मतलब नंबर ऑफ टर्म से पूछे तो ये फॉर्मूला यूज करना है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस पूछे तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और योग पूछे तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। उम्मीद करता हूँ सभी को सवाल समझ में आया होगा, हाँ कि ना, पल्ले पड़ गया सबको। चलिए इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक बात, कंप्यूटर महोदय जी, है ना, मजा आ रहा है आपको, यस, हाँ। तो भैया जो है आप मजा आ रहा है, क्वेश्चन हटा दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर जो है 52 लगाइए, 52 क्वेश्चन लगाओ फटाफट, यस। तो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहा गया, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ध्यान सुनना। क्या बोला है मेरे भाई, बोला है 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में से यदि 3 प्राकृत संख्याओं का योगफल भैया जो है 27 है, तो दूसरी 3 का योगफल क्या होगा, है ना। बात समझ में आई। क्या बोला है कि 6 लगातार आने वाली
प्राकृत संख्याओं में से यदि तीन है ना संख्याओं का योगफल 27 है तो दूसरी तीन संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है 36, दूसरा ऑप्शन 35, तीसरा ऑप्शन 25 और चौथा ऑप्शन है प्यारे भाई 24, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो प्यारे भाई पहली तीन जो प्रथम तीन संख्या है उनका योगफल क्या है 27 और अगली तीन का योगफल हमसे पूछा है। तो पहले हम वो संख्या पता लगा लेते हैं कि जो तीन संख्या का योगफल 27 है उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा कि भैया पहले तो जितना योगफल है, योगफल कितना है 27, कितनी संख्याओं का, तीन संख्याओं का। तो ये लिखा जी मैंने 3, बस इसमें 1 प्लस कर दो तो आपके पास 3 अंकों की जो भी है 3 अंक जितनी तीन संख्या का योगफल है ना 27, उसमें से बड़ी संख्या आपको मिल जाएगी। तो उससे आगे वाली जो तीन प्राकृत संख्या है उनका योगफल हमसे पूछा है। तो देखो प्यारे भाई 3 नमा की 27, 9 और 1 10, मतलब भैया तीन जो प्रथम तीन संख्या है उनमें बड़ी संख्या क्या है 10। अब इसके आगे जो दूसरी तीन संख्या है उनका योगफल पूछा है। तो इसके आगे क्या मिलेगी, एक तो 11 मिलेगी, एक 12 मिलेगी और एक 13 मिलेगी। इन तीनों का योगफल पूछा। तो भैया 11 12 कितना हुआ 23, 23 और 13 कितना हुआ 36, 36 विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए फॉर आप बताओ आपको प्रश्न में मजा आया नहीं आया, सवाल समझ में आया कि नहीं आया, कोई समस्या है किसी प्रकार की क्या नहीं। देखो भाई प्रश्न में यही कहा गया था कि भैया 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग कितना है, जिससे 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग जो है भैया जिसमें जो तीन पहली वाली है उनका योग कितना है 27। तो अगली जो तीन है उनका योगफल हमसे पूछा है। तो भैया अगर इस प्रकार का सवाल मिले तो योगफल कितना है 27, प्रथम तीन का पूछा तो 3 से इसको डिवाइड करके 1 प्लस करना है, कितने मिली संख्या 10। मतलब जो शुरुआत वाली तीन संख्या है ना उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 10। अब इससे अगली जो तीन संख्या उनका योगफल पूछा तो अगली क्या है 11 12 और 13, इनका योग कितना हुआ 36। सवाल का करेक्ट आंसर बताइए। मजा आया नहीं आया। चलिए तो कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न हटाइए और अगला क्वेश्चन लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो है 53 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 53 सभी देख पा रहे हैं यस और नो? यस। क्या बोला है ध्यान सुनो। तीन संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है। यदि उनका गुणनफल 9216 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब प्यारे भाई तीनों संख्याओं का योग हमसे पूछा है। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। ऑप्शन पहला क्या है 96, ऑप्शन दूसरा है 72, ऑप्शन तीसरा है 144 और ऑप्शन चौथा भैया 68। अब जैसा कि देख पा रहे हो भैया क्वेश्चन 2 बार एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्यारे भाई अनुपात क्या दे रखा है, अनुपात लिख लीजिएगा पहले। अनुपात है अपने पास में 3 6 8 है ना, और फिर क्या दे रखा इनका गुणनफल, लिख देता हूं मैं गुणनफल। गुणनफल कितना दे रखा, गुणनफल दे रखा 9216। तो पूछा क्या है ये तीनों संख्याओं का योग क्या है। अब तीनों संख्याओं का योग प्यारे भाई हम लोगों से पूछा है कि इन तीनों का योग क्या होगा। तो प्यारे भाई ध्यान से समझ लेना, हमने कहा कि इनके जो संख्या है अपन ने मान ली x है, क्लियर बात। तो क्या हो जाएगा 3x इंटू 6x इंटू 8x। इन तीनों का गुणनफल कितना दे रखा है प्यारे भाई 9216। मल्टीप्लाई करिएगा 1x 2x 3x, तो x की पावर क्या हो गई 3 हो गई, क्योंकि जब आधार समान हो तो गुणे में घाते जुड़ जाती है। 3 संग 18 और 18 8 कितना हो जाएगा 144। जो इसके गुणे में रहेगा तो कहाँ चले जाएगा इसके बटे में। उम्मीद करता हूँ सबको सवाल समझ में आया होगा इतना। भाई मल्टीप्लाई कर लो इनकी, है ना। 3 संग 18 18 8 144, जो इसके गुणे में रहेगा इसके कहाँ चले जाएगा बटे में। बात समझ में आई कि नहीं। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, काट देते हैं, किससे 12 से काट देते हैं। चलो 12 एकम 12, 2 बज गया 24, 12 दूना 24, क्लियर। 12 से इसको काटते हैं 12.60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, कितना बच गया दोस्त 8, हो गया 81, है ना। अब 12 छंग 72, अब कितना बच गया दोस्त, यहाँ पे 81 था 72 आ गया, 9 बच गया, 12 8 96। अब 12 से इसको फिर निपटा दो, 12 छंग 72, कितना बच गया 4, 12 चौका 48,
यानी कि मिल गया एक्स क्यूब इक्वल टू 64। यहाँ से क्यूब हटाओगे तो क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा। अब 64 किसका क्यूब रूट होता है बता दीजिएगा। आप कहोगे सर 4 का, मतलब प्यारे भाई एक्स का मान मिल गया 4, एक्स का मान क्या मिल गया 4। अब मैं यहाँ पे अलग अलग संख्या निकाल सकता हूँ, हाँ या ना, तभी योग कर लेंगे आप। तो देखो 3 चुका 12 प्लस इनका सम पूछा ना योग, 4 छंग 24 प्लस 8 चुका 32। जोड़ देंगे दोस्त इनको, अब जोड़ दो, जोड़ी तो पूछा, योगी तो पूछा है ना। 4 और 2 6, 6 और 2 8 है ना, 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 68। 68 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी फॉर दिल मांगे मोर। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक किसी कोई समस्या है क्या बोलो, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें हमारे साथ यहाँ सवाल समझ में नहीं, हम आपको वहीं समझा दें। बात समझ में आ गई सभी को? दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो हाँ या ना, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए जी, निपटारा करवा देंगे ना उसका समस्या का, है ना। चलिए जी, तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और प्रश्न क्रमांक भैया जो है 54 लगाइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 54 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहा गया, ध्यान सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया दो संख्याओं का अनुपात जो है 2:3 के अनुपात में है और उनका गुणनफल कितना है भैया 96। तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। अभी पिछला जो सवाल 53 क्या है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही हमारा सवाल है। तो बोलो आप भैया जो है इस सवाल को कर पाओगे? अगर आप कर पाओ तो इस सवाल का आंसर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं आएगा तो हम इस सवाल को आपको करवाएंगे। ऑप्शन इसके इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है भैया 5, दूसरा ऑप्शन 20, तीसरा ऑप्शन 101 और चौथा ऑप्शन भैया 102। आप जैसा कि देख पा रहे हैं एसएससी सीपीओ के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्यारे भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पिछला सवाल जो 53वां सवाल क्या है, बिल्कुल एज इट इज सवाल है ना, उसको 2 बार समझ लो आप, बस समझे। फिर इसका आंसर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और क्वेश्चन नंबर 55 लगाइए फटाफट से। यस, तो क्या क्वेश्चन नंबर 55 देख पा रहे हैं सभी, यस और नो? यस। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया प्यारे भाई, ध्यान समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया कि किसी संख्या को 7 से गुणा कर ले, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल में सभी अंक 3 प्राप्त होते हैं। अब अगर अपन किसी संख्या को 7 से गुणा करेंगे तो गुणनफल में सभी अंक क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, टोटल अंक 3 आने चाहिए, है ना। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? तो प्यारे भाई इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से है। पहला, इसमें तो पेन उठाने की जरूरत भी नहीं यार। पहला ऑप्शन है 47,649, दूसरा ऑप्शन है 47,719, तीसरा ऑप्शन है 47,619 और चौथा ऑप्शन है 48,619। देख पा रहे एसएससी सीपीओ के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्यारे भाई 7 से गुणा करें तो मेरे दोस्त ऑप्शन में गुणा कर लो जिसमें पूरे में क्या आना चाहिए, 3 3 3 3 आना चाहिए। तो चलिए अब हमको बताते हैं। जैसे आप पहले ऑप्शन में गुणा करते हो तो देखो 7 7 49 के कितने आ जाएंगे प्यारे भाई, है ना। आपके पास कितना है 47,649 में 7 का गुणा करोगे, 7 नमा के 63 का 3 मिल जाएगा। क्लियर बात, हासिल हो जाएगा जी 6, 7 चुक 28 और 6 34, मतलब 4 आ गया भाई। ऑप्शन नहीं होगा आंसर। ऑप्शन नंबर दूसरा देख लो आप, है ना, बी वाला। 7 नमे की 63 के 3 आ जाएंगे, हाँ है ना, है ना। हासिल हो जाएगा जी 6, 7 एकम 7, 7 और 6 13, फिर भी 3 आ गया, हासिल फिर 1 हो गया दोस्त, है ना। फिर 7 7 49 और 1 50, 50 की फिर 0 आ जाएगी, मतलब ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी पे आइए फटाक से। 7 का गुणा करिएगा, 7 नमा की 63 के कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे, है ना। हासिल हो जाएगा 6, 7 एकम 7, 7 और 6 13 का फिर 3 आ जाएगा, हासिल हो जाएगा जी 1। अगली संख्या में गुणा करेंगे 7 छंग 42, हासिल कितना था 1,
43 के 3 हासिल हो गए, वापस से 4। अब देखिएगा, सतु सतु 49, 49 और 4 53, है ना भैया। 53 के 3 हासिल हो गए 5, और सच्चुक 28 और 5 कितना हो जाएगा 33। मतलब सभी में कितना आ गया, 3 3 3 3 आ गया। मतलब कहने का ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, C4। चलो बताइए आपको क्वेश्चन कैसा लगा। बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत भी नहीं थी भाई, उन्होंने यही तो बोला कि कौन सी संख्या में 7 का गुणा करो कि पूरे अंक कितने कितने आ जाए, 3 3 आ जाए। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है सबको सवाल समझ में आया होगा। चलिए जी, तो कंप्यूटर महोदय जी इस प्रश्न को हटाइए और प्रश्न क्रमांक 56 लगाइए फटाफट से। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 56 को देख पा रहे हैं, हाँ या ना? देख पा रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 56 में क्या कहा गया, ध्यान सुनिएगा। गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांक में, लगातार 5 विषम पूर्णांक पैर भाई, है ना, संपूर्णांक नहीं बोला, विषम पूर्णांक, है ना। यदि उनके कुल अंक 185, कुल अंक कितने 185, तो उच्चतम अंक कितने हैं? उच्चतम मतलब सबसे बड़ी संख्या अपने से पूछिए, जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है 39, दूसरा ऑप्शन 43, तीसरा ऑप्शन 41 और चौथा ऑप्शन है प्यारे भाई 37। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए जी सोल्व आउट कर लेते हैं। हमने कहा भैया कि प्रथम जो विषम संख्या हो गई वो क्या हो गई, x। अगली क्या होगी, x + 2। इसकी अगली क्या होगी, है ना, इसकी अगली विषम संख्या होगी x + 4। इसकी अगली क्या होगी, प्लस x + 6। कितनी हो गई, 1 2 3 4। एक और बची है, इसकी अगली क्या होगी, x + 8। इन सबका योगफल कितना है प्यारे भाई, 185। तो बड़ी संख्या पूछी मतलब इसकी वैल्यू पूछी, बस है। तो पहले x का मान पता होना चाहिए अपने को, है ना। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी भैया, मैथ से मांगता है प्रैक्टिस। अब जितनी ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी उतनी ज्यादा सवाल आप आसानी से बना पाओगे, गारंटी इस बात की हमारी। देखिए जोड़ दो, 1x 2x और ये 3 ये 4 ये 5, कितने x हो गए प्यारे भाई, 5x बराबर 185। संख्या संख्या जोड़ लेना, बोलो मत जाना। देखो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 जो है 20। अब 20 को इधर ले आएंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। एक बार और बता देते हैं, 8 से 14, 14 4 18, 18 2 20, घटा दीजिएगा। 5 में से 0 घटा है 5, 8 में से 2 गए 6, 1 का 1, 5 से काट दो, 5 तिया 15, एक बच गया 15 हो गया, 5 तिया 15। मतलब क्या है भाई, x का मान आ गया 33। मतलब सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई, 33। बट पूछी क्या है, उच्चतम संख्या मतलब सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या ये है, तो x का मान कितना 33 प्लस क्या हो जाएगा 8, दोनों को जोड़ दो कितना मिल जाएगा 41। 41 विल बी द करेक्ट आंसर। तो सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा 41। मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, C4। चलो अब तो बता ही दो यार, क्वेश्चन आपको मजा आया नहीं आया, क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना। उम्मीद करता हूं सबको सवाल समझ में आया होगा, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइएगा और जो है भैया अगला क्वेश्चन लगाइएगा 57 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 57। तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 57 को देख पा रहे हैं, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहा गया, ए और बी के पास मिलाकर बी और सी से 3 गुना है ना, जबकि ए बी सी के पास मिलाकर ए से 30 रुपया अधिक है। कितना रुपया अधिक है, 30 रुपया अधिक। अधिक मतलब जोड़ना पड़ेगा, कम मतलब क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यदि बी के पास सी से 5 गुना है, अब बी के पास सी से कितना गुना है, 5 गुना है ना, तो ए के पास कितने पैसे होंगे ये हमें भैया बताना है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है 60 रुपया, दूसरा ऑप्शन 65 रुपया, तीसरा ऑप्शन 75 रुपया और चौथा ऑप्शन है भैया 45 रुपया। अब इस क्वेश्चन को भैया एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्यारे भाई आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, कमेंट करके जो है इसका आंसर हमें बताएंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो अगली क्लास में हम इस क्वेश्चन को आपको करवाएंगे, पर हमें आप पे पूरा भरोसा है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर करोगे कमेंट में, क्योंकि आपको ये आता इतना सिंपल सवाल। मेरे भाई आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो, इतना सिंपल सवाल आप देखते ही उड़ा दोगे यार, सबको आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर नहीं आएगा तो हम इसको अगली क्लास में आपको
बताएंगे। तो प्यारे भाई, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास में मजा आया हो तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम आपको करवा रहे हैं, है ना, ये आपके लिए सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप क्या करेंगे, पहली बात इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं, किसी को बताना मत, आपको बताएं, बस समझ में आई, है ना। तो भैया अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। अब मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।